प्रणाम दोस्तों। 5 दिसंबर साल 1945 दोपहर के 2 बजे यूएस नेवी के 5 जहाज फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। इस फ्लाइट को नाम दिया गया फ्लाइट 19। इसमें 14 क्रू मेंबर और एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट भी मौजूद थे। उड़ान भरने के 2 घंटे बाद इनके लीडर रिपोर्ट करते हैं कि उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। फिर वे अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन वो भी फेल। फिर रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए और पायलट से पूछते हैं तो उनके भी इंस्ट्रूमेंट मेल फंक्शन करने लग जाते हैं। और शाम के 4:56 पर कंपास खराब होने के बाद इनके लीडर कुछ ये बोलते हैं, Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. इनको लगता है कि वे गल्फ ऑफ मैक्सिको पहुंच चुके हैं और उनको घर जाने के लिए वेस्ट की तरफ फ्लाई करना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ और पायलट सोचते हैं कि वे वेस्ट की तरफ ऑलरेडी है, उनको घर जाने के लिए ईस्ट की तरफ फ्लाइट करना चाहिए, ईस्ट की तरफ मुड़ना चाहिए। ऐसे करते करते भाई मौसम बिगड़ने लगता है और सूरज ढलने लगता है और बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। 7 बजे इनका लास्ट मैसेज आता है जो कि कुछ इस प्रकार था, All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. और कुछ अंधेरा हो जाता है। फिर इनको ढूंढने के लिए एक और प्लेन निकलता है 13 क्रू मेंबर के साथ, लेकिन वो भी गायब। पहले 14 लोग गायब और फिर 13 लोग गायब। इसको नाम दिया गया बरमुडा ट्रायंगल। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बरमुडा ट्रायंगल एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह है। ये यूएस के फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो को ऊपर बरमुडा तक एक ट्रायंगल शेप में है। 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। ये किस्से भाई नए नहीं है जो कि भाई आपको बरमुडा ट्रायंगल के अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा पुराने अगर हम बात करें तो साल 1942 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज में निकलते हैं तब वे रिपोर्ट करते हैं कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। और भाई उनको जब वे जहाज से बाहर निकल कर देखे तो उन्हें आसमान में एक रोशनी दिखाई दी जो कि भाई समुद्र के अंदर चली गई। एक और कहानी सुनी दोस्तों, साल 1918 में यूएस नेवी का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा और फास्टेस्ट जहाज 4 मार्च 1918 को बाल्टीमोर जगह से निकलता है 306 लोगों के साथ, जो कि कहता है वेदर फेयर ऑल वेल। लेकिन उसके बाद इसका कुछ भी अता पता नहीं, ये कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता। ये है बरमुडा ट्रायंगल और इसके किस्से इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए कि इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में, गाने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई जो कि इसको और भी ज़्यादा ऊपर लेवल पर ले गई। आपका इससे ज़्यादा खौफनाक कहानी है एलन ऑस्टिन की। साल 1881 में लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ जाता है एलन ऑस्टिन जहाज जो कि 200 फुट लंबा था। सुनने में नॉर्मल लग रहा है कि समुद्र के अंदर एलन ऑस्टिन के पायलट को एक अनजान जहाज दिखता है जिस पे कोई भी नहीं था। वे अपने स्पाई ग्लास से देखते हैं लेकिन उस जहाज पर किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। फिर वे उसके पास अपना जहाज लेके जाते हैं और 2 दिन तक वेट करते हैं कि किसी तरह से भाई इस पर कोई इंसान हो तो हमको कोई मैसेज मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वे अपने कुछ क्रू मेंबर्स उस जहाज पर पहुंचते हैं, उस जहाज पर भेजते हैं कि जाओ भाई इसको लेकर अपने साथ लेकर चलने का फैसला करते हैं कि इसको भी हम अपने साथ लेकर चलेंगे। और फिर कुछ दिन बाद आता है खतरनाक तूफान जिससे कि वो प्लेन, वो जहाज अलग हो जाता है और उनका जहाज अलग हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद उनको दिखता है वो दोबारा से जहाज दिखता है समुद्र के अंदर। फिर वे अपने स्पेस ग्लास से देखते हैं और उस जहाज के पास जाते हैं, लेकिन उस जहाज पर फिर इंसान का नामो निशान नहीं था। जो क्रूज ने भेजे थे वो भी गायब हो चुके, कहाँ गए क्या पता, कुछ नहीं पता। वे दोबारा से भाई के ऊपर एक क्रू भेजते हैं और अपने साथ लेकर चलने का फैसला करते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद तूफान आता है और फिर सब कुछ गायब हो जाता है। ये सुनकर वे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और भाई अपने एलन ऑस्टिन नामक जहाज को बेच देते हैं जर्मनी की कंपनी से, जो कि भाई उसका नाम बदलकर मैटा रख देती है।